हेलो स्टूडेंट। तो कैसा रहा फिर आज का पेपर? हिंदी का पेपर मैंने पूरा पेपर सोल्व करवाया था, वैसा का वैसा ही आया है ना पूरा पेपर? गणित के पेपर करने से पहले आपको आज मैं पेपर का जो मैंने पिछले वीडियो में पूरा पेपर सोल्व करवाया था वही पूरा पेपर आपको पहले बता देता हूँ। यही था ना आज का पेपर, जो कि मैं हमेशा रियल पेपर लेकर ही आता हूँ। तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आपको ऐसे ही सारे रियल पेपर मिलने वाले हैं। तो अभी सब्सक्राइब करें। 1, 2, 3, 4, 5 कर लिया सभी ने सब्सक्राइब? तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा छठी का गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा का रियल पेपर, यानी असली पेपर, जो कि आपके अभी के आने वाला ही पेपर है। बता देता हूँ, यह है गणित का पेपर कक्षा छठी पूर्णांक। इसमें आपको 60 नंबर का पेपर रहेगा। आपका 60 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें पहला प्रश्न रहेगा आपको जो पेपर में आने वाला है, 1857 को शब्दों में कैसे लिखा जाएगा। रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1875। इसमें सही का निशान लगा दिया गया है, यह इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न रहेगा इसमें प्रश्न नंबर 2, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा। प्रश्न 3, भिन्न 3/4 किस प्रकार की भिन्न है? यह होगी ऑप्शन नंबर डी, यह शुद्ध भिन्न रहेगी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4, त्रिभुज में कुल भुजाएं होती है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब रहेगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5, 90 डिग्री का कोण कहलाता है। यह इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, समकोण। अब आने वाले हैं रिक्त स्थान। यहाँ पर प्रश्न 6 से 10 तक रिक्त स्थान रहेंगे। यह सभी एक एक नंबर के रहेंगे। तो प्रश्न छठा रहेगा 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम। इसका सही उत्तर रहेगा 1 किलोग्राम आपको लिखना है। प्रश्न 7 रहेगा 12 गुणा 8, तो 12 अठे 96 होता है, तो इसका सही उत्तर लिख देंगे हम 96। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8, समान हर वाली भिन्नों में की तुलना की जाती है। तो यहाँ पर आएगा इसका सही उत्तर अंश। अंश हमको रिक्त स्थान की जगह पर भरना है। अब आते हैं प्रश्न 9, वर्ग का प्रत्येक कोण होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। तो प्रश्न 9 का उत्तर रहेगा 90 डिग्री। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10, किसी वस्तु का क्षेत्रफल वर्ग में नापा जाता है, तो वह रहेगा सेंटीमीटर में नापा जाता है। इसका उत्तर हम सेंटीमीटर लिख देंगे। अब आते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न, जो कि प्रश्न 11 से 16 तक रहेंगे। इसमें 1 से 2 वाक्य में उत्तर लिखना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। तो इसमें हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो आपको अभाज्य संख्या याद रखना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 भाजक हो, एक और वह स्वयं, वह होता है अभाज्य संख्या। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। इसका सही उत्तर हम लिख देंगे 1000 मीटर। अब आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, समान भिन्न क्या होते हैं? इसका उत्तर हम लिख देंगे, जिनका मूल्य समान हो वे समान भिन्न होते हैं। प्रश्न 14, कोण मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? इसमें आएगा प्रोटेक्टर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, परिमाप किसे कहते हैं? इसमें हम उत्तर लिख देंगे, किसी आकृति की बाहरी सीमाओं की कुल लंबाई, उसे हम परिमाप कहते हैं। तो 15 का इस प्रकार उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, घनाभ की कितनी भुजाएं होती है? तो घनाभ की भुजाएं होती है 12। हम इसका उत्तर लिख देंगे 12 भुजाएं। अब लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे हमारे प्रश्न 17 से 22 तक, जो कि 30 से 40 शब्द में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। प्रश्न 17 देखते हैं। प्रश्न 17 रहेगा, सम संख्याएं किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो पहले हमको सम संख्या लिखनी रहेगी। जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं, जैसे 4, 8, 10, 14 आदि। अब आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, भिन्न 5/3 को मिश्र भिन्न में बदलिए। इसका उत्तर लिख देंगे 5/3। इसका उत्तर इस प्रकार हम देखकर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 19,
आयत का परिमाप निकालने का सूत्र लिखिए। इसमें हम उत्तर लिख देंगे आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई कोष्टक बंद। इस प्रकार हम आयत का परिमाप का सूत्र लिख सकते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 20। अंकों की प्रणाली प्लेस वैल्यू क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। इसका उत्तर लिख देंगे हम। किसी अंक का मान उसकी स्थानिक स्थिति पर निर्भर करता है। इसे स्थान मान कहते हैं। जैसे 3, 4, 5 में 3 का स्थान मान 300 है। आगे प्रश्न आएंगे हमारे प्रश्न नंबर 21। रेखा, रेखाखंड और किरण में अंतर लिखिए। तो इसके उत्तर लिख देंगे हम। रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है। रेखाखंड होती है, रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है। किरण एक बिंदु से शुरू होकर एक दिशा में अनंत तक जाती है। प्रश्न 22 रहेगा। 4, 3, 2, 5 यानी 4325 संख्या में 3 का स्थानमान लिखिए। इसमें उत्तर लिख देंगे। 3 का स्थानमान रहेगा 3 सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए उसका स्थानमान 300 रहेगा। अब हमारे दीर्घ उत्तरी प्रश्न आने वाले हैं, जो कि प्रश्न 23 से 26 तक रहेंगे, जिसमें हमको 70 से 80 शब्द लिखने रहेंगे। प्रत्येक 5 अंक का रहेगा। तो प्रश्न 23 रहेगा, दोनों के उत्तर दीजिए। तो पहला रहेगा क्षेत्रफल क्या है, उदाहरण दीजिए। दूसरा है आयतन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम। किसी सतह द्वारा घेरे गए स्थान को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई से आयत का क्षेत्रफल मिलता है, जबकि किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरा गया 3 आयामी स्थान आयतन कहलाता है। जैसे घन का आयतन, भुजा का घन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 24। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार लिखिए। समभुज त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर। दूसरा लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, 2 भुजाएं बराबर। तीसरा लिखेंगे विषमभुज त्रिभुज, तीनों भुजाएं अलग अलग। अब आते हैं हम अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। एक गणना आधारित प्रश्न। लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर वाला एक आयतन है। इसका परिमाप निकालिए, इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो उत्तर लिखेंगे हम। पहले का उत्तर लिख देंगे। परिमाप रहेगा हमारा 40 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल रहेगा 12 गुणा 8 96 वर्ग सेंटीमीटर। अब आते हैं हम आखिरी प्रश्न पर, प्रश्न 26। किसी घनाभ का घनफल आयतन ज्ञात करने का सूत्र समझाइए और एक उदाहरण हल कीजिए। उत्तर लिखेंगे इसका। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यदि घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो आयतन होगा 5 गुणा 3 गुणा 2 बराबर 30 घन सेंटीमीटर। इसी प्रकार आपका पूरा रियल पेपर आने वाला है, तो आपको यह पूरा पेपर देखकर एक बार जाना है। जैसा आपका पिछला हिंदी का पेपर आया था, वैसा ही आपका यह गणित का पेपर आने वाले पेपर में आने वाला है। तो आप इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़कर जाइए, ताकि आपको पेपर में लिखने में कोई समस्या ना आए। इसी प्रकार यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आने वाले पेपर गणित, सामाजिक विज्ञान और सारे पेपर आपको इसी प्रकार रियल और आपको असली पेपर आपको मिल सके। धन्यवाद।